बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। पाकिस्तान और उसका जुडिशल सिस्टम, हम लोग बहुत एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया के इतने रैंक पे आता है, बिल्कुल बॉटम पे है, बहुत फरसूदा है, बहुत बुरे हालात हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जिनका वास्ता अदालतों से पड़ता है, कोर्ट से पड़ता है, कि यकीनन हमारे सिस्टम को ठीक होने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। लेकिन एनीवेज 75 सालों से 76 सालों से तनकीद ही चल रही है। सोचना ये है कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। उस सिलसिले में आज हम अपने जुडिशियल सिस्टम के, हमारे कोर्ट सिस्टम के एक वीक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और कुछ प्रपोजल्स के बारे में सोचते हैं कि हम अपने इस जुडिशियल सिस्टम को, जो जैसा भी है, जितना भी बुरा है, जितना भी क्रिपल्ड है, जितना भी वीक है, लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए वो एक होप है, वो उसके लिए एक आखिरी उम्मीद है। और वो तमाम सूरतों में ये जानते बूझते हुए कि हमारा सिस्टम बहुत अजीब, बहुत फरसूदा और एक जो है एक स्पीडी सिस्टम नहीं है, इसके बावजूद वो अदालतों की तरफ मुँह करता है। वो लॉयर्स को एंगेज करता है। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अदालत से रुजू कर कर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करता है। तो लिहाज़ा इसी सिस्टम को हमने, इसी पाकिस्तान में रहते हुए हम लॉयर्स ने, हम जजेस ने, हम लोगों ने मिलके ही ठीक करना है। तो आज जिस पहलू पे मैं गौर करूँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी वही है और उस एक्सपीरियंस के तनाजुर में उस इशू को हाईलाइट करूँगा और उसके बाबत कुछ थोड़े से प्रपोजल्स शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों को पसंद आएँगे तो आप इसको शेयर करेंगे और घूमते-घूमते अगर ये किसी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के पास वीडियो पहुँचती है, वो भी इस चीज़ के साथ अगर एग्री करता है कि वाक़ई ये सिस्टम है और ये सॉल्यूशन होना चाहिए या इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स दैट सॉल्यूशन। जब भी हमारे यहाँ कोई केस फाइल किया जाता है तो उसके अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मुद्दई, मुद्दा अलैह, पिटिशनर या रिस्पोंडेंट, ये पार्टीज हुआ करती हैं। एक केस करने वाला, एक जिसके खिलाफ केस किया जाता है। अब जब केस करने वाला होता है उसका भी पूरा एड्रेस दिया जाता है, जिसके खिलाफ केस किया जाता है उसका भी मुकम्मल पोस्टल एड्रेस दिया जाता है। उसका पर्पस ये होता है कि जब केस कोर्ट में आ जाए और जब दूसरी पार्टी को समन्स किया जाए, बुलाया जाए, तो फिर उसके उस दिए हुए एड्रेस के ऊपर उसको समन किया जाए। हमारे यहाँ केसेस, सारे केसेस मामूली नौयत के नहीं होते। बड़े-बड़े हसास, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत कीमती केसेस होते हैं, जिसके अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए की ट्रांज़ैक्शंस के मैटर होते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ होते हैं। हमारी कह लीजिए कि हमारे खिलाफ कोई डैमेजेस का केस हो सकता है, हमारे खिलाफ रिकवरी का केस हो सकता है। हमें किसी अपने फैमिली केसेस, तलाक के केसेस, मेंटेनेंस के केसेस, गार्डियनशिप के केसेस, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस, सब कुछ हमें ये चीज़ें कोर्टों के अंदर हमारा वास्ता पड़ता है, हम ऑब्जर्व करते हैं और ये मल्टीपल टाइप ऑफ लिटिगेशंस आर पेंडिंग इन अवर सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, फैमिली कोर्ट्स, गार्डियन कोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और द इश्यू इज कि जो इशू आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो क्या है? वो ये है कि जब पार्टीज के एड्रेसेस दिए जाते हैं तो वो, अगर कोई पार्टी, कोई मुद्दई पार्टी, दावा करने वाली पार्टी अगर कोर्ट के साथ कोई फ्रॉड, या कोर्ट के जरिए कहना ज्यादा मुनासिब है कि कोर्ट के जरिए लीगल एम्ब्रेला के नीचे रहते हुए कोई फ्रॉड कमिट करना चाहती है, तो वो पार्टीज के एड्रेस को मैनिपुलेट करके, गलत बताकर किस तरह फ्रॉड करती है। अभी रिसेंट पास में मेरा एक जाती एक्सपीरियंस हुआ कि हमें ये पता चला, एक कोर्ट में एक केस आर्ग्यू करते हुए, हम एक फैमिली मैटर था, वो एक कोर्ट में हम आर्ग्यू कर रहे थे, तो वहाँ पर जो जो दूसरी पार्टी थी वो फादर थी, जो हम थे, हम रिप्रेजेंट कर रहे थे मदर को। फैमिली डिस्प्यूट था, गार्डियनशिप का डिस्प्यूट था, माइनस का डिस्प्यूट था, वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। द पॉइंट इज कि ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट जो फादर साइड थी उन्होंने ये बताया कि जी हमने गार्डियन कोर्ट में गार्डियनशिप का एक केस किया हुआ है। वी वर सरप्राइज्ड, हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया, कोई इत्तला नहीं आई, हमें पता नहीं है। हमने जब वो कॉपी लेके पढ़ा तो उसके अंदर जो हमारा एड्रेस है वो बिल्कुल एक गलत एड्रेस, जहां ना मैं रहती कभी रही, बीइंग ए मदर, ना मेरे कभी पेरेंट्स रहे, ना मेरा कोई रिलेटिव रहा, ना मैं कभी वहां रेंट पे रही, कभी मेरा उस एड्रेस के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं है। और एज पर द स्टांस ऑफ द पार्टी, उसको उस इलाके का भी नहीं पता कि ये लाहौर में ये इलाका कहाँ है। अब फादर ने वो केस फाइल कर दिया, वो केस चल रहा है।
और उसमें हम यानी कि जो मदर थी वो एक्स पार्टी प्रोसीड हो गई, क्योंकि उस एड्रेस के ऊपर जब समन गए तो वहां जाके पता चला कि यहाँ नहीं रहती है। तो वो जो कोर्ट का नुमाइंदा समन लेकर गया, उसने रिपोर्ट भी दी कि जी इस एड्रेस के ऊपर ये खातून नहीं रहती। मैंने मोहल्ले से भी पता किया है, उन सब लोगों ने भी इनकारी का इजहार किया कि हम इस खातून को यहाँ मोहल्ले में नहीं जानते। तो उस पर फिर अदालत, जो हमारा प्रोसीजर है ऐसी सूरत में, वो फिर जो दावा करने वाला होता है उससे कहती है कि आप या तो करेक्ट एड्रेस दें अगर आपके पास कोई अल्टरनेट एड्रेस है, अगर नहीं है तो आप हमें फिर एक एफिडेविट दें कि यही एड्रेस करेक्ट है। तो उस सूरत में इस पर्टिकुलर केस के अंदर फादर ने एक एफिडेविट दिया कि जनाब यही करेक्ट एड्रेस है। उसके बाद अखबार इश्तिहार हो गया और वो खातून जो थी वो एक्स पार्टी प्रोसीड हो गई। नाउ द डायलेमा इज कि अगर हमें उस केस का इस इन बिटवीन सिचुएशन में पता ना चलता तो वो केस तो एविडेंस में चला गया था। बाप ने एविडेंस करवानी थी और गार्डियनशिप हासिल कर लेनी थी, कोर्ट की जजमेंट आ जानी थी। अब इसमें केस भी सही फाइल हो गया, लॉयर का भी कोई कसूर नहीं है, उसको जो पार्टी ने एड्रेस दिया उसने वो लिख दिया। जाहिर है हमें तो नहीं पता कि प्लेंटिफ कहाँ रहता है, डिफेंडेंट कहाँ रहता है। हम तो क्लाइंट को कहते हैं कि आप हमें पार्टीज के एड्रेस दें, हम वो लिख देते हैं। अब अदालत को भी नहीं पता कि ये एड्रेस सही है या गलत है। उस एड्रेस के ऊपर समन्स भेजे गए, समन्स की रिपोर्ट आई कि वो यहाँ नहीं रहती। पार्टी से पूछा गया कि भाई जो करेक्ट एड्रेस है वो दीजिए, उन्होंने कहा जी कि हम हल्फन कह रहे हैं कि यही करेक्ट एड्रेस है। अब ये सारे का सारा फ्रॉड वकील के साथ, हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ, कोर्ट के साथ कौन कमिट कर रहा है? जिसने केस फाइल किया है। वो अच्छी तरह जानता है कि ये एड्रेस गलत है, इसके ऊपर गलत रिपोर्ट आएगी या इसके ऊपर इनकारी की रिपोर्ट आएगी या इस एड्रेस के ऊपर समन्स सर्व नहीं होगा, तो मैं एक छोटा सा एफिडेविट वन पेजर लिख के कोर्ट में सबमिट करूंगा और कोर्ट मेरी बात को मान लेगी और अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप होगा और अखबार इश्तिहार होगा। और अखबार हमें हमें पता है कि हमारे कोर्टों में 90% जो न्यूज़पेपर प्रोक्लेमेशन होते हैं वो रोजनामा मजदूर, रोजनामा उम्मत, रोजनामा जो है कैक्शा, रोजनामा शबो रोज, ब्ला ब्ला ब्ला, रोजनामा कानून, रोजनामा वकील, इस तरह के हमारे अखबारात हैं। उसके अंदर प्रोक्लामेशन होता है। 5 या 10% ऐसा होता है कि बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नेचर का केस हो, उसके अंदर कोई बड़ी बिग रिकग्नाइज्ड पार्टीज अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो फिर अदालतें रोजनामा पाकिस्तान, जंग, न्यू वर्क न्यूज, जो न्यूज है, डॉन है, उनके अंदर प्रोक्लामेशन के ऑर्डर्स किया करते हैं। अदरवाइज यही एक अननोन किस्म के प्रोक्लामेशन होते हैं जिसको कोई भी नहीं पढ़ता। मकसद क्या है? मकसद ये है कि दूसरी पार्टी को इत्तला दी जाए कि भाई आपके खिलाफ केस हो गया है, आइए इसको कंटेस्ट कीजिए। अब अगर आप नहीं आ रहे तो आपको हम कह रहे हैं कि आप अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं ताकि आप अखबार में पढ़ लें कि आपके खिलाफ केस हो रहा है। अल्टीमेटली अव्वल तो अखबार पढ़ता ही कोई नहीं है आजकल के दौर में। अगर कोई फर्ज करें पढ़ता भी हो तो वो भी ऐसे अखबार होते हैं जिसके अंदर जिसकी सर्कुलेशन ही नहीं है, जिसको कोई कंसल्ट ही नहीं करता। तो इस सूरत में पार्टीज जो हैं उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, एक्स पार्टी जजमेंट्स, एक्स पार्टी डिग्रीज आ जाती हैं। अब वो डिग्री लेके किसी फोरम पे आके जब उसको इंप्लीमेंट करवाने लगता है तो दूसरी पार्टी को पता चलता है कि मेरे खिलाफ तो ये एक्स पार्टी डिग्री है, ये क्या? अब वो कोर्ट में आता है और आके ये चीज स्टैब्लिश करता है कि ये मेरा एड्रेस गलत है, मैं तो यहाँ कभी रहा नहीं, मैं तो फलां एड्रेस पे रहता हूँ। एक लंबा प्रोसेस चलेगा और अल्टीमेटली वो जो एक्स पार्टी जजमेंट और डिग्री है, फर्ज कीजिए कि वो सेटिस्फाइड हो भी जाए, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम वेस्ट होता है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। नाउ द हॉटेस्ट इशू इज कि अगर हम अपने सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो क्या आज हम न्यूज़पेपर प्रोक्लेमेशन और वही नॉर्मल समन्स और जो है रजिस्टर्ड एडी, पोस्ट ऑफिस के 1 नंबर 2 नंबर रसीदें लगाकर उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं? अगर ठीक करना चाहते हैं तो ये समनिंग का प्रोसेस तो कतई ठीक नहीं है। इसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतने लैकुनाज हैं जिनका भरपूर किस्म का फायदा उठाया जाता है। द बेस्ट प्रोसेस इज कि आप, अच्छा, और मजे की बात यह है कि बाज़ औक़ात इन्हीं एड्रेस के ऊपर ये एड्रेस ठीक होते हैं और दूसरी पार्टी ये क्लेम करती है जी कि मुझे तो ये नोटिस नहीं मिला, मुझे तो पता ही नहीं चला ये नोटिस आया कि नहीं आया, जबकि उसको नोटिस का पता होता है, वो नोटिस वो अटेंड या रिसीव कर चुकी होती है। तो इशू क्या है? इशू ये है, सोल्यूशन ये है कि हम डिजिटलाइज मोड को अडॉप्ट करें। डिजिटलाइज मोड ये होगा कि हम ये कहें कि जनाब व्हाट्सएप के जरिए समन करें दूसरी पार्टी को, ईमेल के जरिए करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, कुछ नादरा के प्रोसेस को अडॉप्ट करें ताकि जो सर्विस का जो प्रोसेस है वो पक्का और इंश्योर हो, स्पीडी हो, इन टाइमली सारे का सारा प्रोसेस हो और जेन्युइन एड्रेस के ऊपर ये समन्स हो और दूसरी पार्टी कल को ना तो गलत एड्रेस के जरिए कोई बेनिफिट हासिल कर सके
और ना ही दूसरी पार्टी कल को ये क्लेम करे कि जी मुझे नोटिस नहीं मिला। तो दोनों एंड से डिफेंडेंट के लिए भी कह लीजिए कि फ्रॉड का रास्ता बंद हो जाएगा और जो प्लेंटिफ है उसके लिए भी फ्रॉड का रास्ता बंद हो जाएगा जब हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए समनिंग का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह जो है ना सिर्फ इस प्रोसेस के अंदर हम जो कह लीजिए कि एरर और फ्रॉड का एलिमेंट है उसको खत्म करेंगे, बल्कि हम इस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं एक ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि पहले समन होगा, फिर कोर्ट कहेगी कि अच्छा जी आप अब रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या किसी कोरियर सर्विस के जरिए समन करवाएं, फिर उसके अब घर के बाहर जो है अफिक्सेशन का प्रोसेस होगा और फिर न्यूज़पेपर होगा। ये सारे के सारे प्रोसेस क्यों नहीं एक दफा वन गो में हो सकते? क्या इशू है? सिंपल इशू ये है कि हमें अपने ज़ाब्ता दीवानी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ताकि हम इन एडवांस टूल्स के ज़रिए सर्विसेज़ और समन्स कर सकें, फ्रॉड का एलिमेंट कम से कम हो, लोग अपने राइट से डिप्राइव ना किए जा सकें। जिस केस का मैंने आपको हवाला दिया फादर और मदर और गार्डियनशिप वाला, अब वो मुझसे पार्टी से ये पूछती है कि ये किस तरह मुमकिन है कि इस गलत एड्रेस के ऊपर समझ भी जाते रहे और मैं एक्सपर्टी हो गया? तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये जवाब किसी के पास भी नहीं है। टेक्निकली कल को अगर उस फादर को भी पकड़ के पूछा जाएगा तो वो भी कोई ना कोई बहाना निकाल के बता देगा जी कि मेरे पास ये एड्रेस इसलिए था कि ये कभी वहां शायद 1 या 2 दिन इनकी कोई फ्रेंड थी, फलां थी, मेरे पास ये एड्रेस है। तो वो भी किसी ना किसी लीगल शेल्टर के जरिए इस चीज से बरी हो जाएगा। लेकिन मकसद क्या है कि हमने अपने सिस्टम को ठीक करना है। सिस्टम को ठीक करना है तो हमें इन चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आज मैं जस्ट एक इस हमारे सिस्टम के वीक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर किसी फोरम पे पहुंचती है, जो लोग इस सिस्टम को ठीक करने की सलाहियत और ताकत रखते हैं, वो इख्तियार के पास इख्तियार है कि वो हमारे इस प्रोसेस को डेवलप कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, अमेंडमेंट्स ला सकें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें समनिंग के प्रोसेस को लेटेस्ट टूल्स के ज़रिए करना है, वन गो में करना है, शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर करना है और उसके अंदर फ्रॉड का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का रॉन्ग एफिडेविट गलत एड्रेस के बारे में दिया जाना साबित हो जाता है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज के प्लेंटिफ को हाईली पिनलाइज किया जाना चाहिए, हाई पेनल्टी डालनी चाहिए, ताकि बाकी लोग उस चीज से इबरत पकड़ें और हमारे यहाँ इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की जो फोर्जरी है वो कमिट ना हो सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।